हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। हमने कल जो है वो डिस्कस किया था पीरियड और ब्लॉक। हमने जो है वो डिटेल से पढ़े थे, जो रिवीजन कराया था। आज का हमारा टॉपिक जो है ब्लॉक से रिलेटेड है। अब ब्लॉक क्या है पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और उसके बाद जो है वो हम आते हैं कि इसकी फर्दर डिटेल क्या है, और उसके बाद आपको इसकी स्लाइड के जरिए हम समझाएंगे। तो पहले आते हैं ब्लॉक हम किसे कहते हैं, ब्लॉक क्या है। तो ब्लॉक के क्या मायने हैं जरा देखिएगा। ब्लॉक एक्चुअली जो ब्लॉक्स बनाए गए, ये जो ब्लॉक बनाया गया बेटा, ये ब्लॉक बनाए गए ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स की अपनी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से उन एलिमेंट्स को जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और उसकी रीजन क्या है बेटा, उसकी रीजन क्या है कि इसको जो ब्लॉक्स में डिवाइड करने की रीजन क्या है और कैसे किया गया। कि एक्चुअली कि आपको पता है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो क्या होता है बेटा, कि आपको पता है चार सब ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी और एफ। चार जो है वो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, और इस सब ऑर्बिटल्स के बिहाफ पर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की जाती है। लिहाजा इसी एस पी डी और एफ के बिहाफ पर जो है वो चार हमारे पास ब्लॉक्स बनाए गए। आपको पता है कि चार सब ऑर्बिटल्स होते हैं, एस होता है, इसके बाद पी होता है, इसके बाद जो है वो डी होता है, और इसके बाद जो है एफ। चार आप किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें चार सब ऑर्बिटल्स होंगे। कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर चार जो है वो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसी बिहाफ पर हमारे पास चार ब्लॉक्स में हमने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। चार सब ऑर्बिटल्स हैं, और इसी बिहाफ पर हमने एलिमेंट्स को चार सब ऑर्बिटल्स के अंदर सब ऑर्बिटल्स के बिहाफ पर फोर ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसे कि एक को हम नाम देते हैं, एक जो ब्लॉक है, अब इसको जरा समझना बेटा, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। पहले को हम नाम देंगे एस ब्लॉक। अच्छा, इसीलिए क्योंकि सब ऑर्बिटल्स को आप जानते हैं कि हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, लिहाजा ब्लॉक आप जब भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में। एस ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि ब्लॉक में हमने ग्रुप्स वाइज ब्लॉक बनाए हुए हैं, तो एस ब्लॉक में जो ग्रुप्स आते हैं वो दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1A, इसकी डिटेल में भी आपको आगे बताता हूँ, और ग्रुप नंबर जो है वो सेकंड ए जो है ये एस ब्लॉक में इंक्लूडेड है। दो ग्रुप्स हैं, 1A और सेकंड ए जो है ये एस ब्लॉक के अंदर शामिल है। इसके बाद सेकंड जो ब्लॉक बनाया गया इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। इसे हम नाम देते हैं पी ब्लॉक का। और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में थर्ड ए ग्रुप से लेकर और 8A ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम देखें तो तीसरा ब्लॉक जो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। तीसरा ब्लॉक कहलाता है डी ब्लॉक, और इस ब्लॉक में फैमिली बी आती है। इसमें 1B से लेकर और 8B ग्रुप तक जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक में रखे गए। 1B से 8B ग्रुप तक जितने एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो चौथा ब्लॉक है, चौथा ब्लॉक जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। और इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज हैं। एक को हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब लेंथेनाइड्स हम कहते हैं। लेंथेनाइड्स के माने क्या होंगे बेटा, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। और एक जो सीरीज है उसे हम नाम देते हैं एक्टिनाइड्स का। और एक्टिनाइड्स के माने क्या होंगे, एक्टिनाइड्स जो है, इस एक्टिनाइड्स के माने क्या होंगे कि ये जो सीरीज है एक्टिनाइड्स की जो सीरीज है, एक्टिनाइड्स की जो सीरीज है ये सीरीज
एक्टिनियम से शुरू होती है, एक्टिनाइड जो है ये शुरू होती है थोरियम से और लॉरेंशियम तक। इस तरह ये 4 ब्लॉक्स बनाए गए। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन चारों ब्लॉक्स में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए, ये बात बड़ी समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको समझिएगा कि एक्चुअली अगर हम 1A ग्रुप की बात करते हैं तो 1A ग्रुप क्योंकि एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, लिहाजा 1A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो जितने भी एलिमेंट्स 1A ग्रुप में मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स 1A ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम एलिमेंट्स की आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो वो लाजमी तौर पर एस सब ऑर्बिटल पर कंप्लीट होगी। और मैंने आपको कल ये बात वाजे की थी कि जो ग्रुप नंबर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सारे एलिमेंट्स एस पर कंप्लीट होंगे और उन सब के आखिर में क्या आएगा, 1। तो 1A ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पर हो जाएगी, S1 पर। एस क्या शो करेगा कि ये सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और 1 ये शो करेगा कि उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यकीनन उससे पहले कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा। ये जो नंबर है ये उसके पीरियड को शो करेगा। जैसे एक एलिमेंट है, उसकी आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो एंड होता है वो 4s1 पर। अब 4s1 से आप क्या समझेंगे कि जो भी एलिमेंट है, आपको नहीं पता क्या एलिमेंट है, आपको कहा जा रहा है कि भाई ये एलिमेंट जो है इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो है वो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 4s1। अब आपने क्योंकि पीरियड पढ़ा हुआ है, आपने ग्रुप पढ़ा हुआ है और आप ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखिएगा एस पर कंप्लीट हो रहे हैं, इससे हम कहेंगे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल के आखिरी शेल के अंदर इस सब ऑर्बिटल पर इसका इलेक्ट्रॉन एंड हो जाएगा, इसके बाद उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो रहा। इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। कि एक्चुअली आपको इस बात का पता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसको समझिएगा। आपको इस बात का पता है कि एलिमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कि एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले शेल्स में आ जाते हैं, शेल्स के अंदर पार्टीशंस होते हैं, उसे हम सब शेल्स कहते हैं, और सब शेल के अंदर पार्टीशंस को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये बात मैंने बहुत दफा आपको क्लास में समझाई थी। ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, लिहाजा अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स के माने क्या हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स के माने क्या होंगे कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हर सब शेल में स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स होंगे। एस सब शेल है एक ऑर्बिटल, इसके माने एस सब शेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से बातें आपको मेंशन की थी। इसके बाद आ जाए पी सब शेल। पी सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर याद हो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लिहाजा पी के पास मैक्सिमम जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके बाद डी आ जाए, डी सब शेल। डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, अगर आपको क्वांटम नंबर याद हो, बहुत डिटेल से बताया था आपको मैंने। इसके बाद जो है एफ सब शेल। एफ के पास 7 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 14। जब हम बात करते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम अगर वर्ड इस्तेमाल करते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम वहां पर सिर्फ वैलेंस शेल में बताते हैं कि सिर्फ वैलेंस शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी तादाद क्या है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्लेस्ड होंगे। जैसे ये 4s1 जो है ये वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है कि इसके पास, अब आपके पास अब 4s1 लिखा हुआ है, तो यहां से देखकर, इस 4s1 को देखकर आप ये बता सकते हो कि कोई भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट का पीरियड क्या है, इस एलिमेंट का ब्लॉक क्या है और इस एलिमेंट का ग्रुप क्या है, ये आप ये आखिरी शेल को देखकर बता सकते हैं। 4s1 जिसके माने s अगर है तो s क्या हो जाएगा, s जो है इसका ब्लॉक हो जाएगा। 1 के माने क्या है कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर को शो करता है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1A हो जाएगा।
और 4 जो है, जो एस से पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो शो करता है पीरियड को, तो इसका ताल्लुक कहां से हो जाएगा, ये 5th पीरियड से होगा। इस अरेंजमेंट को हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कि वैलेंस शेल में जो सब शेल की अरेंजमेंट होगी उसे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। इसका अलग से पार्ट आता है, इन चारों ब्लॉक्स के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का अलग से एक पार्ट आता है, जिसमें आपको चारों शेल की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। तो स्पेशली एस, पी और डी जो है वो एग्जाम में आते हैं, बहुत दफा आए हुए, और एक दफा चारों 4 मार्क्स का ये पूरा पार्ट आया था कि आप चारों ब्लॉक्स के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें। वो अभी आपको मैं स्लाइड्स की शक्ल में समझाऊंगा, जो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करके हम आगे चलेंगे। लिहाजा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना कि जो वैलेंस शेल होगा, लास्ट शेल जो एलिमेंट का होगा, उसमें जो सब शेल्स की अरेंजमेंट आप शो करेंगे उसे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आखिरी शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन कौन से सब शेल होंगे और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, इस अरेंजमेंट को, लास्ट शेल की जो अरेंजमेंट होगी, इसे आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का नाम दोगे। तो इसी तरीके से अब अगर सेकंड ए ग्रुप है, तो सेकंड ए ग्रुप कहां से बिलोंग कर रहा है बेटा, एस ब्लॉक से। इसके क्या माने होंगे कि सेकंड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, उसमें क्या होगा बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। इसके माने ये हुए, ये एस ब्लॉक है, यानी इन तमाम एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस सब शेल पे कंप्लीट होगा, एस पर। और उस तमाम एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, बिकॉज इनका ग्रुप नंबर 2 है। और उस एस के साथ जो नंबर लिखा हुआ होगा वो नंबर शो करेगा उसके नंबर ऑफ पीरियड को। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक एलिमेंट लिखा मैंने 5s2, अब मैंने लिखा 5s2, तो 5s2 से आप ये बात मुझे मेंशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अब ये जो मैंने एलिमेंट लिखा हुआ है जो 5s2 है, तो आप बता सकते हो कि किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है, किस ब्लॉक से। क्योंकि एंड एस पर हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर शो करता है, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, इसका 2 हो गया। और जो नंबर लिखा हुआ है एस के साथ 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। तो जिस एलिमेंट की ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसका, वो बिलोंग करता है 5th पीरियड से, एस ब्लॉक से, एंड हैविंग 2 एंड कंसिस्ट सेकंड एक ग्रुप से वो बिलोंग करता है। तो ये हम एक पूरा कंप्लीट एक पार्ट आता है, और हर साल ये पार्ट आता है कि आपको एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे, और एटॉमिक नंबर के जरिए आपको ये बात मेंशन करनी है कि उस जो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसका जो ताल्लुक है वो किस ग्रुप से है, किस पीरियड से है, और किस ब्लॉक से है। तो ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक पार्ट आता है और हर साल आता है। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का। ये हम अपने चैप्टर नंबर 1 के एंड की तरफ जा रहे हैं। ब्लॉक के बाद जो है वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर आपको बताना है कि उसका जो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कहाँ से वो बिलोंग करता है। और इस तरह से हम अपना चैप्टर 1 जो है कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसका असाइनमेंट आपको मैं सेंड कर दूंगा, एमसीक्यू सेंड कर दूंगा, और फिर हमको टेस्ट सिस्टम इसका ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसी तरह अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, तो पी ब्लॉक में थर्ड ए से एट्थ ग्रुप, थर्ड ए से एट्थ ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो उन तमाम की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पी पर कंप्लीट होगी। यानी आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल सब शेल आएगा वो आएगा पी, थर्ड ए से लेकर और एट ए तक। जो जैसे फर्स्ट कर ले बोरॉन, एक मैं आपको एग्जांपल दूं बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। आपको शायद कॉन्फ़िगरेशन याद हो, नहीं तो हम बाद में इसको डिटेल से बताएंगे। ये हो जाएगा 1s2, इसके बाद 2s1 और 2s2, और फिर क्या आ जाएगा बेटा 2p1। तो अब बोरॉन कंप्लीट किस पे हो रहा है, p1 पे। इसके माने क्या है,
कि बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, और थर्ड जो है इसका ग्रुप है। ग्रुप कैसे पहचानेंगे आप? कि इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्योंकि वैलेंस शेल है, ये के शेल होगा और ये हो जाएगा एल शेल। ग्रुप के लिए मैं आपको एक और लॉजिक बताऊंगा, इस वक्त आप ध्यान में रखिएगा कि बोरॉन का वैलेंस शेल एल है, क्योंकि सेकंड पीरियड है तो दो शेल्स हो जाएंगे। ओके, के शेल और एल शेल। एल शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3, 2 और 1 3। इसका ग्रुप क्या आ गया? थर्ड। और ब्लॉक क्या आ जाएगा? पी। पीरियड क्या हो जाएगा? सेकंड। ये पीरियड ग्रुप ब्लॉक में आपको लॉजिकल आगे जाके तफसील से बताऊंगा, इस वक्त हम सिर्फ ब्लॉक की डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में फैमिली बी आ रही है, 1 बी से लेकर और 8 बी ग्रुप तक जो है फैमिली आ रही है। लिहाजा इसके माने क्या होंगे कि जब 1 बी से लेकर 8 बी ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स आप इसमें ड्रॉ करेंगे, उन तमाम एलिमेंट्स का जो आखिरी सब शेल होगा वो डी होगा। एंड सिमिलरली जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या आ गया बेटा? इसमें आ गया लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आ गए। लिहाजा लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो बिलोंग करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट से, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो दो सीरीज हैं ये तमाम एफ ऑर्बिटल पर या एफ सब शेल पर कंप्लीट होंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर और एटॉमिक नंबर जो आपको मैंने पहले मेंशन किया था, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर चार ब्लॉक्स बना दिए गए, एस पी डी और एफ। इन ब्लॉक की डिटेल जो है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, स्लाइड वाइज डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर आखिर में ये मेंशन करके और फिर हम इस ब्लॉक के स्लाइड्स आपको शो करते हैं। देखिए, अब आपके पास एक पूरी नॉलेज है पीरियोडिक टेबल की। जब ये तमाम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ब्लॉक के स्लाइड्स के बाद, फिर मैं आपको दोबारा पीरियोडिक टेबल दिखाकर उसमें सारी बातें मेंशन कर दूंगा। जो बात हमने पढ़ी है वो सारी बातें समराइज हो जाएंगी फिर पीरियोडिक टेबल पे। अब जरा आप नोट कीजिएगा, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं ब्लॉक के बाद, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है पहले मेटालिक नेचर के लिहाज से। मेटालिक नेचर के लिहाज से हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं उनकी स्टेट्स के लिहाज से। स्टेट्स आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेटालिक नेचर क्या होती है बेटा? कि एलिमेंट्स की तीन टाइप्स की नेचर होती है। कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स मेटालॉइड्स होते हैं। मेटालॉइड्स क्या होंगे? फिजिक्स में इसको आप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मेटालॉइड्स क्या होंगे? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है, उन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसमें तुम्हें मेटल्स भी नजर आएंगे, उसमें तुम्हें मेटालॉइड्स भी नजर आएंगे, उसमें तुम्हें नॉन मेटल्स भी नजर आएंगे, एज वेल एज इन्हीं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो है वो हम उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है उसके लिहाज से देखें। तो अब अगर हम मेटल्स, पहले आप ब्लॉक वाइज देखें। अगर आप ब्लॉक वाइज देखते हैं, सबसे पहली बात कि हम अगर ब्लॉक वाइज नोट करें बेटा, तो एस ब्लॉक के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं, जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं ये 12 एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं ये 30 एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक में जो टोटल एलिमेंट्स हैं ये 40 एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक में जो टोटल एलिमेंट्स हैं ये 28 एलिमेंट्स हैं। इस तरह इन चारों ब्लॉक को कंबाइन करेंगे तो 110 एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हो गया 110। इन 110 एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एस ब्लॉक में 12 एलिमेंट्स, टू ग्रुप्स आ गए, वन ए सेकंड ए। पी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स, सिक्स ग्रुप्स आ गए, थर्ड ए से एट ए। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स, इसके अंदर 8 ग्रुप आ गए, 1 बी से 8 बी। और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट, जिसमें दो सीरीज आ गई, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स।
इस तरह इन ब्लॉक्स में एलिमेंट 110 एलिमेंट्स को इस तरह से जो है वो अरेंज कर दिया गया। अब इसके बाद इन एलिमेंट्स को अगर हम देखें मेटालिक नेचर के लिहाज से, अगर इन एलिमेंट्स को हम मेटालिक नेचर के लिहाज से देखें, तो मेटालिक नेचर के लिहाज से पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स तुम्हें नजर आएंगे, नॉन मेटल्स की जो तादाद है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो नॉन मेटल्स की तादाद है बेटा, ये 17 नॉन मेटल्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 17 नॉन मेटल्स हैं। इस 17 नॉन मेटल्स में से 15 नॉन मेटल्स जो हैं वो पी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, और एक नॉन मेटल हीलियम जो उस 8 ग्रुप में है बट वो पी ब्लॉक में नहीं आता, और एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा दो ये हो गए, और जो 15 जो नॉन मेटल्स हैं वो तमाम के तमाम पी ब्लॉक के अंदर 15 नॉन मेटल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर आते हैं मेटालॉइड्स। अब जो मेटालॉइड्स हैं, मेटालॉइड्स क्या होते हैं बेटा? मेटालॉइड्स होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है, उसे हम नाम देते हैं मेटालॉइड्स का, इसे नाम दिया जाता है। टोटल जो मेटालॉइड्स हैं वो 8 मेटालॉइड्स हैं, जो आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो टोटल 8 मेटालॉइड्स हैं। लेकिन आपकी बुक में हम आपकी बुक के अंदर इन मेटालॉइड्स को में से, मेटालॉइड्स को, कुछ मेटालॉइड्स को नॉन मेटल्स में और कुछ मेटालॉइड्स को मेटल में शो किया गया है। लेकिन एक्चुअली मॉडर्न टेबल में हम देखें तो मेटालॉइड्स की तादाद 8 है, और ये तमाम के तमाम मेटालॉइड्स जो हैं वो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। यानी 8 के 8 जो मेटालॉइड्स हैं ये बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक से। इन मेटालॉइड्स में पूरे 8 थर्ड ए से लेकर और 8 ए ग्रुप तक जो है ये मेटालॉइड्स एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो थर्ड थर्ड ए ग्रुप के अंदर जो है, थर्ड ए ग्रुप के अंदर जो है, थर्ड ए ग्रुप के अंदर मेटालॉइड जो है, थर्ड ए ग्रुप में आप देखें, थर्ड ए ग्रुप में एक मेटालॉइड है और ये मेटालॉइड है बोरॉन। थर्ड ए ग्रुप के अंदर बोरॉन जो है वो एक मेटालॉइड है। फोर्थ ए ग्रुप में आप आ जाएं तो फोर्थ ए ग्रुप के अंदर दो मेटालॉइड्स हैं, एक जो है वो सिलिकॉन है और एक जो है वो जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिफ्थ ग्रुप में आप आ जाएं तो फिफ्थ ए ग्रुप के अंदर जो है वो मेटालॉइड्स जो फिफ्थ ए ग्रुप के अंदर हैं वो आर्सेनिक है और एंटीमनी जो है ये फिफ्थ ए ग्रुप के मेटालॉइड्स हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं सिक्स्थ ए ग्रुप के, अगर हम देखें तो सिक्स्थ ए ग्रुप के अंदर जो मेटालॉइड्स हैं, सिक्स्थ ए ग्रुप के अंदर जो मेटालॉइड्स हैं वो टिलेरियम है और पोलोनियम है। टिलेरियम और पोलोनियम है। और सेवेंथ ए ग्रुप के अंदर जो मेटालॉइड्स हैं, सेवेंथ ए ग्रुप में जो मेटालॉइड है वो है एस्टेटीन। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 8 मेटालॉइड्स हैं। ये तमाम के तमाम मेटालॉइड्स बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से। लेकिन जब आप अपना चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में इसकी डिवीजन स्लाइटली डिफरेंट है कि उसके अंदर उन्होंने मेटालॉइड्स का जिक्र नहीं किया, बल्कि इन मेटालॉइड्स को मिक्स कर दिया मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो मेटालॉइड्स की तादाद है वो 8 मेटालॉइड्स हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल एलिमेंट्स हैं 110। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 110 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस 110 एलिमेंट्स में से 17 नॉन मेटल्स हैं, 8 जो हैं वो मेटालॉइड्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं, 8 मेटालॉइड्स हैं, तो रिमेनिंग जितने एलिमेंट्स हो जाएंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप मेटल्स की तादाद देखेंगे तो मेटल्स की तादाद कितनी बनेगी बेटा? ये बन जाएगी 85। लिहाजा पूरे पीरियोडिक टेबल में
अगर हम 110 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अब तो ज्यादा हो गया बट हम 110 की बात कर रहे हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में 110 एलिमेंट्स की बाइफर्केशन ऑन बिहाफ ऑफ मेटालिक नेचर क्या हो जाएगी कि 17 नॉन मेटल्स, 8 मेटालॉइड्स एंड 85 मेटल्स। इसके बाद अगर हम मेटल की स्टेट के लिहाज से देखें, अगर हम मेटल की स्टेट के लिहाज से डिस्कस करते हैं, तो आपको पता है कि 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो गैसेस की तादाद है ये 11 गैसेस हैं। ये क्या है? 11 गैसेस। और इन 11 गैसेस में से 9 गैसेस जो हैं, 11 गैसेस में से 9 गैसेस जो हैं वो पी ब्लॉक के अंदर मौजूद है। 11 में से 9 गैसेस जो हैं वो पी ब्लॉक के अंदर मौजूद है। अगर हम लिक्विड की मिसाल लेते हैं बेटा, लिक्विड अगर हम देखते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड की तादाद है वो 2 है। और इसमें से एमसीक्यूज आता है, एक लिक्विड ब्रोमीन है जो नॉन मेटल है, और एक लिक्विड है मर्क्यूरी जो कि मेटल है। ये एमसीक्यूज में आता है बेटा। ये 2 लिक्विड्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से एक लिक्विड जो है वो ब्रोमीन है जो नॉन मेटल है, और एक लिक्विड मर्क्यूरी है जो मेटल है। और मर्क्यूरी जो है वो बिलोंग करता है डी ब्लॉक से, और ब्रोमीन बिलोंग करता है पी ब्लॉक से। और इसके बाद हम आते हैं सॉलिड में। तो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सॉलिड्स हैं, यानी नियर अबाउट 97 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं। ये टोटल हो गया 110 एलिमेंट्स हो गए। इस तरह आप ये देखिएगा कि जो अगर हम इसको स्टेट वाइज डिवाइड करते हैं तो 11 गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स, 97 सॉलिड्स हैं। मेटालिक नेचर वाइज अगर आप देखते हैं तो 17 नॉन मेटल्स हैं, 8 मेटालॉइड्स हैं, और इसके अंदर 85 जो हैं वो हमें मेटल्स नजर आ रहे हैं। 85 हमें जो है वो क्या है, वो हमें मेटल्स नजर आते हैं। 110 एलिमेंट्स में से एस ब्लॉक में 12 एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक के अंदर जो है वो 40 एलिमेंट्स हैं, और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हैं। इन तमाम जो ब्लॉक बनाए गए हैं, आप जो स्टडी करेंगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, वो जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड लिखा हुआ है इसी लिहाज से हमें स्टडी करनी है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, कि आपको ये बात वाजे की जा रही है कि एलिमेंट्स को किस तरह क्लासिफाइड किया जा सकता है, किस तरह क्लासिफाइड किया गया। अब आप देखें, शुरू में हमने ये पढ़ा कि एलिमेंट्स की थ्योरीज क्या थी, क्लासिफिकेशन की क्या कॉन्सेप्ट था, फिर टेबल आ गया। अब उस टेबल की पूरी बाइफर्केशन आपके सामने है कि पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज एंड ब्लॉक वाइज। उसके बाद उसमें हर ग्रुप में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो उसके बाद हाइड्रोजन एक बड़ा डिफरेंट एलिमेंट है। इसका जो है वो समझे हर एक जगह से लड़ाई रही है इसकी, कि किसी भी ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो रहा। लिहाजा हम इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन से रिलेटेड पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का चैप्टर नंबर 2 के पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन अनसर्टेन एलिमेंट है ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। बहुत छोटा एलिमेंट है इसलिए अनसर्टेन होता है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी हम इसमें ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A को डिस्कस करेंगे। इसमें सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं और सारे सॉलिड्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, ये चैप्टर 4 है जो आप सबसे मेजर चैप्टर है, जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी के ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पी ब्लॉक से आते हैं। सारे मेजर क्वेश्चन इस पी ब्लॉक में है। थर्ड ए से लेकर 8 थे। पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटालॉइड्स भी हैं, एज वेल एज पी ब्लॉक के अंदर जो है वो सॉलिड भी है, वो उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और इसके अलावा जो है सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और गैस भी। तो पी ब्लॉक एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ब्लॉक है जिसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो मौजूद हैं।
उसमें सारे एलिमेंट जो है वो मौजूद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक पी ब्लॉक है। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें सारे मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल्स हैं। तो चैप्टर 3 हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, चैप्टर 4 हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, और चैप्टर 5 जो आखिरी चैप्टर वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि दो सीरीज हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर शामिल है। इस तरह आज जो हमने बातें डिस्कस की हैं बेटा, इन तमाम के अंदर ब्लॉक की डिटेल आपको बताई गई, और एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स को हमने किस तरह से डिवाइड किया, टोटल एलिमेंट्स कितने इस ब्लॉक से मौजूद हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन से आपके एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं। इसके अलावा आपको ये बात मेंशन की गई कि जो मेटालॉइड्स हैं वो 8 मेटालॉइड्स हैं। ऑल दो तुम्हारी बुक में कंसर्न नहीं किया गया, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न टेबल में इसे डिवाइड कर दिया गया है मेटालॉइड्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लिहाजा 8 मेटालॉइड्स हैं जो ग्रुप वाइज को बताया, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम और एस्टर्टीन। ये तमाम जो है वो मेटालॉइड्स हैं। एस ब्लॉक में 12 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक में 28। टी ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिसमें तीनों स्टेट्स मौजूद हैं, ये याद रखिएगा। पी ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिसमें तीनों स्टेट्स मौजूद हैं, यानी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी हैं। बाकी जितने भी ब्लॉक्स आपको नजर आएंगे उसमें डी ब्लॉक के अलावा तमाम ब्लॉक्स में, डी ब्लॉक में सारे सॉलिड्स हैं, सिर्फ एक लिक्विड है और वो लिक्विड है मर्क्यूरी। ठीक है, और इसके अलावा एस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में और डी ब्लॉक में सारे सॉलिड्स हैं, सिर्फ डी ब्लॉक में एक एलिमेंट मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है। तो दो लिक्विड्स पूरे पीरियोडिक टेबल अब तक जितने हमने एलिमेंट्स ऑब्टेन किए, उन तमाम एलिमेंट्स में याद रखना कि दो जो हैं वो लिक्विड है, एमसीक्यूज में आते हैं बेटा। और दो लिक्विड्स में एक लिक्विड ब्रोमीन है जो 7th ए ग्रुप और पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और मर्क्यूरी जो है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। इस तरह अब इसके बाद हम स्लाइड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्लाइड डिस्कस करेंगे। और आई होप डैट कि हमारा जो कोशिश हम करेंगे कमिंग सेशन में, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा ये चैप्टर जो है वो हम कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। और बहरहाल कोर्स आपका प्रॉपर चल रहा है, इसमें कोई आप टेंशन की बात नहीं। सिर्फ आपने जो है क्या करना है कि आप अपनी स्टडीज जो है वो इसको प्रॉपरली करते रहें, याद करते रहें, ताकि आप कि जो आपका गैप ना है। देखें कि अभी टेस्ट थोड़ा सा टेस्ट सिस्टम जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसे आप घर पर स्टडी करते रहें। असाइनमेंट जैसी चैप्टर एंड के करीब होगा, आपको इसके एमसीक्यूज और असाइनमेंट जो है वो हम सेंड करना शुरू कर देंगे, उसको आप सॉल्व करें। सेंटर आके आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं, सेंटर में हम 4 बजे से मौजूद हैं, तो आप सेंटर आके चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है बेटा।